हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं बेटा। आज हम उसे आगे स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमने वहाँ पे क्या निकाला था, रिजल्टेंट का वैल्यू निकाला था। कितना आया था? दो वेक्टर्स अगर ए और बी आपके पास, ठीक है, वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एन एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला निकल के आया था बेटा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये था ना रिजल्टेंट आपके पास। अब इन्हीं दो वेक्टर्स को लेके हम ये देखेंगे कि रिजल्टेंट जो ना ये मैक्सिमम कब आता है और मिनिमम कब। ठीक है, तो दो केस बनते बेटा इसके, टू केसेस आर इज मैक्सिमम। कब होगा बेटा मैक्सिमम? जब कोस थीटा आपके पास मैक्सिमम हो। वेक्टर्स को तो चेंज कर ही नहीं रहे, ना उनका मैग्नीट्यूड ना उनके डायरेक्शन, तो कोस थीटा मैक्सिमम हो। और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? कोस थीटा मैक्सिमम +1। ठीक है, जब थीटा कितना हो आपके पास? 0 डिग्री। ठीक है, आर इज मिनिमम। आर मिनिमम कब होगा? इफ कोस थीटा इज इक्वल टू मिनिमम। और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1, जब थीटा कितना हो? 180 डिग्री। ठीक, तो जो रिजल्टेंट होगा आपके पास टू वेक्टर्स का ए एंड बी का, वो मैक्सिमम होगा जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 0। और वो मिनिमम होगा जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 180 डिग्री। तो मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन ही आपके पास है। मैक्सिमम कब होगा फिर? मान लिया ये वेक्टर ए, इसी डायरेक्शन में क्या हो? वेक्टर बी, दोनों क्या हो आपस में? पैरेलल। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। थीटा 0 पुट करोगे यहां पे, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0। कोस 0 कितना हो गया बेटा? 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर कितना आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका रूट कैंसिल आउट। आर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। डायरेक्ट जोड़ दो आप दोनों को। ठीक है, उस समय रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास? मैक्सिमम होगा बेटा। ठीक है, मिनिमम की कंडीशन, अगर ये वेक्टर ए आपके पास है, ये वेक्टर क्या हो आपके पास? बी, एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो कोस 180 कितना होता है बेटा? -1। तो आर कितना आएगा इस केस में? मिनिमम। आर की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180। कोस 180 की वैल्यू -1, तो क्या आएगा ये? रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। आर मिनिमम a माइनस बी, ये आपके पास मिनिमम रिजल्टेंट होगा टू वेक्टर्स का। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो उसको परपेंडिकुलर के साथ और क्या बोलते हम? ऑर्थोगोनल। ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब भी क्या होता है? थीटा कितना है? 90। अगर थीटा 90 आपके पास, तो इस केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो क्या आंसर आ जाएगा? आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास होगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है कुछ
मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट जोड़ दो दोनों वेक्टर्स को, मिनिमम a माइनस बी और 90 हो तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट बेटा, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स निकाला था हमने, 2a cos थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना इसको। और इनका जो रिजल्टेंट आता है इक्वल वेक्टर्स का, वो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है आपके पास, अगर ये वेक्टर a, ये भी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। जो इनका रिजल्टेंट होता है वो मैंने कल क्या बताया था कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ठीक है, तो द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स बाइसेक्ट the angle between vectors, remember it, कि दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर्स के बीच के एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता है बेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। द रिजल्टेंट ऑफ two equal vectors, two vectors of equal magnitude is equal to either of vector। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, निकालो। देखो कैसे सोल्व करोगे इसको। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, ये ए तो दूसरे का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, ए के बराबर होगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लिया। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके इक्वल है, आइदर ऑफ वेक्टर, इसके या इसके किसी एक के बराबर है, दोनों ही एक है, एक ही बराबर होगा फिर। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स का 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। आर की वैल्यू आपको गिवन है, किसके बराबर है, वेक्टर ए के ही मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। ए से कैंसिल आउट बेटा, ये 2 इस साइड जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, दोनों cos इक्वल कब होंगे, व्हेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर के ही बराबर आता है तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा ना वो कितना होगा, 120 डिग्री। इसका कन्वर्स भी ट्रू है बेटा, इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स क्या है कि अगर आपको दो इक्वल वेक्टर दे दे, ये ए, दोनों के बीच का 120 डिग्री का अगर आपको एंगल गिवन है तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर के ही बराबर आएगा। देखो आर किसके बराबर होता है, 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। आर इज इक्वल टू 2a इंटू में cos 120 का आधा करोगे कितना आएगा, cos 60। cos 60 की वैल्यू 2a इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, r इज इक्वल टू a। ठीक, तो उल्टा क्या कह सकते हैं
कि दो वेक्टर्स, अगर टू वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री आपके पास है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही बराबर आएगा बेटा। ठीक है, आया समझ में? आगे देखो तो आगे देखो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है बेटा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, और किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस तरह से कि पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखी गई है, तो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड आपके पास है वो किसके बराबर होगी? अपोजिट डायरेक्शन में ए प्लस बी के बराबर होगी। ये आपके पास होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ वी वांट टू ऐड टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन टेक वेक्टर ए and put the tail of vector b on the head of a, b की टेल a के हेड के ऊपर रखी गई। then the third side of triangle in opposite direction gives the value of a plus b। ठीक है बेटा, ये होता है आपके पास ट्रायंगल। फिर से सेम एज इट इज जो हमने पैरेललोग्राम ला के अंदर किया ना वैसे ही आएगा। इस a के बराबर वेक्टर आगे बढ़ा दो इसको, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, ये डी मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? AC निकालना है ना। AC की लंबाई ही तो क्या होगा? a प्लस बी होगा आपके पास, और a प्लस बी को क्या बोलते हैं हम? रिजल्टेंट वेक्टर R से डिनोट करते हैं हम। ठीक है बेटा, तो देखो अगर मैं यहां से निकालूं आपके पास ये b, तो ये क्या है आपके पास? बेस है ना, ये क्या रहेगा? b इंटू में कोस थीटा। जहां थीटा एंगल बनता है वहां कोस की मल्टीप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर के साथ साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो AC को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल लोगे? ACD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। AC किसके बराबर आएगा? रूट ऑफ CD का स्क्वायर प्लस में AB प्लस BD। ठीक है ना बेटा, यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा सारी वैल्यू पुट करने के बाद, तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर पैरेललोग्राम ला के बारे में बताया था वही आ जाएगा। AC की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। और डायरेक्शन के लिए मान लोगे R अल्फा एंगल बनाता है, तो tan अल्फा की वैल्यू निकालोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, वही सेम फॉर्मूले आएंगे जो हमने किससे निकाले? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट किए। जिसको समझ में नहीं आए ना ये यहां से वो अपना पिछला वीडियो देख ले, उसमें क्या मिलेगा आपको? सेम एज इट इज, ये कैसे आया कहां से आया निकाले हुए मिलेंगे आपको। सेम वही डिटो आंसर्स आएंगे आपके पास। तो इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे देखो, कंटिन्यू करेंगे। ये था बेटा आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब हम सबट्रैक्शन पढ़ेंगे वेक्टर्स की, कि सबट्रैक्ट कैसे करते हैं हम वेक्टर्स को। तो आगे देखो, सबट्रैक्शन।
ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर में से अगर दूसरा वेक्टर आपको सबट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे? सबट्रैक्शन बहुत आसान है वेक्टर्स की। अगर आपको एडिशन आता है तो क्या था देखो, अगर इफ वी हैव वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो यहां पे एडिशन का जो रिजल्टेंट आया था आपके पास वो आर आया था ना, और उस आर की वैल्यू कितनी थी? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या थी आपके पास? अल्फा, tan अल्फा बराबर इज इक्वल टू बी साइन थीटा इज अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले एडिशन के थे। अब अगर यहीं पे आपको सबट्रैक्शन करनी, आपको क्या चाहिए? ए माइनस बी, ठीक है बेटा। वेक्टर्स का डायरेक्ट सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, हम डायरेक्ट सबट्रैक्ट नहीं कर सकते इसको। इसको क्या लिखेंगे हम? ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ए माइनस बी को ये लिख लोगे, दोनों सेम है आपके पास। डायरेक्ट सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम? इसको क्या रीड करोगे? ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है? वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में ले लो आप। तो देखो यहां पे ये ना बी, इसके इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर, और इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन जाएगा? बी। अब देखो ये जो ना ये तो एडिशन ही है वेक्टर्स का। किस किस वेक्टर को ऐड कर रहे हो आप? एक और माइनस बी को। तो दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए क्या चाहिए आपको? दोनों के बीच का एंगल चाहिए ना, एडिशन से सबट्रैक्शन करेंगे हम। तो यहां पे देखो एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर माइनस बी, इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना होगा बेटा? ऊपर कितना था? थीटा, तो ये कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। अब किसको ऐड कर रहे हो आप? ए और माइनस बी को। तो रिजल्टेंट इनके बीच में यहां आएगा ना कहीं आर डैश, ठीक है। तो सबट्रैक्शन करते समय सिर्फ आपको क्या करना है कि दो वेक्टर्स का अगर आपको सबट्रैक्शन चाहिए तो सबट्रैक्शन में क्या करोगे? वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना। एक तो आपके पास क्या है? वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर क्या आपके पास? उस डायग्राम को यहां लिख रहा हूं, माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब दोनों को ऐड कर रहे हो ना, यहां पे देखो a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी ऐड करोगे तो दोनों के बीच का एंगल चाहिएगा ये कितना है वहां पे? 180 माइनस थीटा। तो यहां पे रिजल्टेंट इनका आएगा, इनके बीच में ये आर डैश, ये क्या कहलाएगा? a प्लस माइनस ऑफ बी, वो a माइनस बी तो होगा, सबट्रैक्शन ही तो होगी वो वेक्टर्स की। और माइनस ऑफ बी मैंने पीछे बताया था आपको क्या होता है? वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में ले लो आप, ठीक है। तो क्या करें हम? जो एडिशन के फॉर्मूले थे ना उनमें थीटा की जगह कितना आ जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है अब आपके पास? 180 माइनस थीटा ना, पहले कितना था? थीटा था। तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आएगा? आर डैश का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ, अब एंगल कितना है वेक्टर्स के बीच में? 180 माइनस थीटा, ठीक है। कोस 180 माइनस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होती है? माइनस कोस थीटा, तो माइनस 2ab कोस थीटा। ये आपके पास सबट्रैक्शन ऑफ रिजल्ट वेक्टर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा क्या निकालना आपको? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये वेक्टर ए के साथ मान लेते हैं अल्फा एंगल, तो tan अल्फा किसके बराबर होता था वहां पे? देखो बी साइन थीटा, थीटा ही तो चेंज हुआ आपके पास,
ठीक है, मैग्नीट्यूड तो वही है बी। थीटा की वैल्यू कितनी, बी साइन 180 माइनस थीटा, एंगल ही तो चेंज हुआ है, अपॉन में ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा, एंगल ही तो बदला है आपके पास, बाकी कोई चीज तो चेंज हुई नहीं। तो टेन अल्फा बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन के ऊपर साइन, साइन में रहता है, कोस कोस में, टेन टेन में, तो कितना आ जाएगा बी साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, अपॉन में ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा ना, तो यहां माइनस आ जाएगा बी कोस थीटा। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये आपके पास सबट्रैक्शन है दो वेक्टर्स की। सबट्रैक्शन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है बेटा आपको, सिर्फ एडिशन ही है ये। ए माइनस बी को सिर्फ क्या रीड करोगे, ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों है ना ये सेम आपस में। तो माइनस ऑफ बी क्या होता है, वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ले लो इक्वल मैग्नीट्यूड का उसके, और दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा 180 माइनस थीटा। तो दोनों फॉर्मूलों के अंदर थीटा की जगह कितना पुट कर दो 180 माइनस थीटा, आपके पास क्या आ जाएगी, सबट्रैक्शन आ जाएगी वेक्टर्स की। ठीक है बेटा, आगे देखो। आगे देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की गुणा कैसे करते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप से करते हैं बेटा प्रोडक्ट। पहली होती है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा नाम क्या होता है इसका, स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड होती है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग तरीके से गुणा करेंगे। अगर आपके पास दो वेक्टर्स ए और बी, तो एक तो होती है ए डॉट बी, ये तो क्या लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स की। और अगर आपने ये लिखा ए क्रॉस बी, तो ये क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है वेक्टर्स की। ठीक है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। देखो पहले देखते हम डॉट प्रोडक्ट को, देखो कैसे करोगे। दो वेक्टर्स अगर आपके पास है ए और बी, ये ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये होता है बेटा ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी निकालना है अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा गिवन आपको, तो ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला दो वेक्टर्स का। अब ये यूज कम करते हैं हम, ये किसके लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या आएगा, कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे यहां से, किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी, ये दोनों इसके डिवीजन में आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपके पास दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो आपको ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब दो वेक्टर्स की डॉट करोगे कैसे बेटा, देखो
ये क्या आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। एक्स एक्सिस में क्या बताया था मैंने आपको, यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं आई डॉट आई निकालूं तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले को ए की जगह क्या आपके पास आई, बी की जगह पे भी क्या है आई कैप, तो डॉट निकालना इन दोनों का, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करो। पहले क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड ए की जगह, फिर से आई का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस ऑफ, जितने भी आई होंगे ना सारे के सारे कहाँ रहेंगे, 5i 7i 10i, एक्स एक्सिस में रहेंगे ना, मैग्नीट्यूड ही तो बदल सकता है। तो अगर एक्स एक्सिस में रहेंगे तो सारे आपस में क्या होंगे, पैरेलल, और पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है बेटा, 0। तो इनटू में क्या आ जाएगा, कोस 0। तो आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, कोस 0 का मैग्नीट्यूड 1, तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1। ठीक है, जे डॉट जे निकालोगे पैरेलल आएंगे, यूनिट वेक्टर है कितना होगा 1, के डॉट के कितना आएगा 1, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल, याद रखना इसको। ठीक है, इसके बाद देखते हम, अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए आई डॉट जे, ठीक है, तो ए और बी यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या निकालोगे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे, आई एक्स एक्सिस में, जे वाई एक्सिस में, एंगल कितना होगा दोनों के बीच का 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा कोस ऑफ 90। आई कैप यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, जे कैप यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, कोस 90 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कह सकते हम कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं आपस में तो डॉट 0 होगा हमेशा। ठीक है, यहां से भी देख लो, थीटा 90 होते ही डॉट कितना आ जाएगा 0। तो क्या लिख सकते हम, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वो 90 डिग्री के ऊपर है, ऑर्थोगोनल है वो एक दूसरे के साथ, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है बेटा। ठीक है, कहीं पे भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर प्रूव करने तो उनका डॉट 0 कर दो। ठीक है, डॉट 0 आता है, इसका मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आया, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स जो ना वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा। तो यहां से आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है बेटा, यहां तक ये आपके पास है डॉट प्रोडक्ट। आया समझ में? आगे देखो तो बेटा कि अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दे दे, ए इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप 4k कैप, बी इज इक्वल टू दे दे i कैप प्लस 2j माइनस के, और ये कहे कि फाइंड ए डॉट बी, तो ए डॉट बी कैसे निकालोगे, गुणा करनी है दोनों की, कैसे निकालोगे, तो अब फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, हम निकाल चुके, इसकी इन तीनों के साथ गुणा, इसकी इन तीनों के साथ, इसकी इन तीनों के साथ, इसकी इन तीनों के साथ करोगे ना, आई की जे के साथ गुणा करते हैं तो 0 आता है, के साथ करते हैं तो 0 आता है, पता है हमें। तो जब भी दो वेक्टर्स दे दे आपको डॉट निकालना हो ना, सिंपली क्या करना है, आई के कोफिशिएंट की गुणा आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ, क्योंकि बाकी 0 आएंगे। तो ए डॉट भी यहां से कितना आएगा, आई का कोफिशिएंट 2 1, 2 इंटू 1 2, प्लस का 3 गुणा में माइनस का 2, 3 गुणा 2 कितना होगा +6, माइनस 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा -4। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई
6 और 2 8, 8 माइनस 4 4, तो ये डॉट भी आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, ये आपके पास है दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें कुछ आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम, और उसके बाद क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद एक लेक्चर में हम वेक्टर्स के न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बेटा। थैंक यू।